जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागत करता हूं मैं आपको कल्पतरु राष्ट्र में। आज हम लोग बात करेंगे छठा भाव के ऊपर में। छठा भाव क्या होता है? आपका रोग रिपु ऋण जो होता है, आपका बॉडी में कितना किस तरीके का बीमारियां होगा, रिपु मतलब शत्रु कितने होंगे, क्या होंगे, ऋण कितना होगा, ये सब दिखाता है। या बीमारी नहीं होगा, आपका शत्रु दमन हो जाएंगे, नहीं होंगे, ऋण आप ज़्यादा नहीं करोगे, या ऋण से आपको अच्छा फायदा मिलेगा अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो। बॉडी का इम्यून सिस्टम किस तरीके का है, आपका साधना किस तरीके का करोगे, प्रारब्ध कैसा है, आप किस तरीके का लाइफ मेंटेन करोगे, आपका और कुछ लेवल में पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर छठे भाव से देखेंगे। अगर यहाँ पर अगर सही है तो आप रिस्क भी लोगे। ये छठे भाव के ऊपर में पूरी तरीके से अभी क्या क्या देखते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए छठा भाव में हम लोग इसको छठा भाव सिक्स्थ हाउस, क्योंकि अगर यहाँ पर कन्या राशि आता है कालपुरुष के कुंडली में, यहाँ का मालिक बुध है, तो छठा भाव जो होता है वो बुध का नेचुरल घर है। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकता है, किसी का कोई भी मालिक हो सकता है। यहाँ पर 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मालिक हुआ। लेकिन जो कालपुरुष का कुंडली इंटरनल एनर्जी, जो हिडन एनर्जी, बैकसाइड एनर्जी जो है ना, यहाँ पर बुध का है। और यहाँ पर कन्या राशि है जो बिजनेस की राशि है। ये छठा भाव में आपका क्रेडिट, आप कितना लोन करोगे, कर्जे में रहोगे नहीं रहोगे, लाइफ में कर्जा करोगे नहीं करोगे, ये सब यहाँ पर देखते हैं। आपका लोन कितना होगा या नहीं होगा, ये भी देखते हैं। या जीवन में लोन करके ऊपर जाओगे या लॉस करोगे, ये सब देखते हैं। डिजीजेस, आपका किस तरीके का बीमारी होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम देखते हैं। तो इम्यून सिस्टम जहाँ पर आता है, तो वहाँ पर अगर इम्यून सिस्टम डाउन हुआ तो रोग होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है। लेकिन इसका मेन प्राइमरी चीज़ क्या है ना, इसका इम्यून सिस्टम आपका कितना है। आपका एनिमी जो है ना, शत्रु है, वो भी यहाँ पर देखते हैं। शत्रु पावरफुल शत्रु होंगे, नॉर्मल शत्रु होंगे, आपसे हारेंगे, आपसे जीतेंगे, आपको परेशान करेंगे, ये सब यहाँ से देखते हैं। सर्विस, आप अगर कुछ जॉब करते हो ना, सर्विस देते हो, सेवा, यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि आप सेवा करोगे, पैसे के लिए कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो, आपका मानसिक स्तर में किसी का सेवा कर सकते हो, फाइनेंशियली कर सकते हो, शारीरिक स्तर से कर सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री जो है ना, वो पूरा आता है कन्या राशि में और छठा भाव पर आता है। तो कंपटीशन, अगर आप कुछ चीज़ों पर कंपटीशन करना चाहते हैं, विन करना चाहते हैं, ये छठा भाव स्ट्रांग होना चाहिए। तो छठे भाव पर कंपटीशन भी देखते हैं। आपका अंकल जो आपका मामा है, वो भी यहाँ से देखते हैं, मौसी भी यहाँ से देखते हैं। आर्गूमेंट, आप आर्गूमेंट से जीतोगे हारोगे, अच्छा आर्गूमेंट करोगे, बुरा आर्गूमेंट करोगे, किस तरीके का क्या करोगे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे रिस्क एबिलिटी कितना है, आप रिस्क लोगे या नहीं लोगे, तीसरा और छठा भाव मिलाकर देखा जाता है। सर्विस फॉर अदर्स, फ्री सर्विस, अगर आप कुछ देना चाहते हो किसी को भी, यहाँ पर देखते हैं। मतलब दान, 12th हाउस में दान आता है, 12th हाउस का फ्रंट में 6th हाउस है, इसलिए यहाँ पर भी दान। क्योंकि सर्विस अगर हम देते हैं ना, तो हम जो पैसा लेते हैं तो हमारा अपना गुजारा मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये सर्विस तो हम किसी को दे रहे हैं। इसीलिए सेवा आप पैसे के लिए भी करो या फ्री में करो, सेवा सेवा होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, तब का इम्यून सिस्टम जो बोला मैं पहले, इम्यूनिटी सिस्टम अगर अच्छा है तो यहाँ पर आपका बीमारी कम होगी या नहीं होगी। हिडन एनिमी, जो आपका छुपा हुआ शत्रु है, वो भी यहाँ से देखते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आप स्पिरिचुअली क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे कि यहाँ पर आपका डिसेबल आते हैं, शिष्य जो होता है ना, गुरु का या शिक्षक या स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर आता है। इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप किस तरीके का करोगे, क्या करोगे साधना, क्योंकि यहाँ से प्रारब्ध आता है। इसीलिए पेट्स, आप जहाँ पेट्स पालते हो, वो भी आता है 6th हाउस में। एनी सर्विस इंडस्ट्री, जितना भी सर्विस इंडस्ट्रीज है वो सब 6th हाउस में आता है। एम्प्लॉई, जितने भी एम्प्लॉई आपका है, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक शिष्य, एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉई, ये सब आता है। प्रारब्ध जो डेस्टिनी, ये भी यहाँ से आता है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 6th हाउस आपका बैकबोन होता है, जो आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, या कुछ प्रारब्ध लेके आए हो, या आप सस्टेन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। 6th हाउस का कमजोर हो गया तो आप लाइफ में स्ट्रगल से जीतना मुश्किल हो जाएगा, सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, किसी के लिए कुछ करना मुश्किल हो जाएगा, ये तकलीफ में आ जाएगी। इसीलिए 6th हाउस लॉर्ड या तो फिर बुध या 6th हाउस में बैठा हुआ शुभ ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ये था कुछ जानकारी आपका 6th हाउस के लिए। अगर आपको इस तरीके का विश्लेषण अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, और कमेंट दे आगे किस तरीके का विश्लेषण देखना चाहते हैं।
प्ले लिस्ट और डिस्क्रिप्शन में जाके 2026 के लिए संपूर्ण राशिफल आप लोग देख सकते हो। फिर चलिए रहते हैं, जय जगन्नाथ। फिर चलिए।